अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अगर किसी की बेटी को 2-3 दिन बाद तलाक हो जाए तो सारी जिंदगी की बदनामी हो जाती है। घर और मकान भी दाग नहीं धो सकेंगे। क्या वाकई? हाँ, मैं सब कुछ लिख कर देने को तैयार हूँ। मुझे ये बताओ कि मैं कब आऊँ बात पक्की करने के लिए। हैं? मामू मान गए? मामू तो कब से माने हुए हैं, अम्मी अभी मानी है। आप दोनों कुछ भी कर लें, दौलत की लालच में ना मैं हरगिज़ शयान से शादी नहीं करूंगी। ना जी ना, मुझे ये बर्फ और ये सर्दी नहीं पसंद। हाँ, गर्मी का मौसम मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा, तो फिर हम सिब्बी चलेंगे गर्मियों के मौसम में। क्या? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। वो अप्पा जी किधर है? वो तो मार्केट तक गए, जरा दूध ले रहे जी। ये कौन है? तुम्हारी होने वाली अम्मी है। क्या बोल रहे हैं अंकल आप? ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन किसी को बताना नहीं कि मैंने तुम्हें बताया है। ए लड़की, चलो निकलो यहाँ से। ये अब्बा जी का घर है मेरा, समझी? निकलो फौरन यहाँ से। हाँ, तो तुम्हारे बाप का घर है तो मेरे भी मालिक का घर है। हाय अल्लाह, हाँ, मालिक बोल रही है, समझ गई ना तुम? अच्छी तरह से समझ रही हूँ। ए, फौरन निकलो इस घर से। चलो, मैं कहती हूँ अभी जाओ। तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। अरे क्या हो गया? इशारे क्यों कर रहे थे? अरे तुम यहाँ से मेरे घर चली जाओ। वो क्या है कि एबी की जो बेटी है बहुत गुस्से वाली है। हाँ, तो गुस्से वाली है तो मैं क्या करूँ? अरे बोल तो रहा हूँ, तुम यहाँ से फौरन निकलो। यहाँ रहोगी तो कोई मसला खड़ा हो सकता है। मसला? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ सब कुछ समझा दूंगा। हाँ, लेकिन अल्लाह बख्श आपको तो आने दे। वो क्या सोचेंगे कि मैं मिले बगैर चली गई उन्हें? अरे वो तो खुश होंगे कि तुम अच्छे मौके पर चली गई हो। चलो। अच्छा, चले आप भी जल्दी आ जाइएगा, वरना बेगम साहिबा ने काम करा करा के मेरा कचूमर बना देना है। हाँ, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, मैं आता हूँ। जा रही हूँ। जाओ 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 जाओ। चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल। अरे क्या हो गया अम्मी? क्या हो गया? कल तेरी वजह से ना पूरे घर वालों को दाल खानी पड़ी है। तूने बेइज्जती का बदला लिया है ना? क्यों? तुम्हारे घर में क्या बीसी डालते चिकन खाने के लिए? ओ भाई, पैसे गुम गए थे, कोई भी कसम ले लो। तो तुझ जैसे झूठे लोग ही कस्में खाते हैं। जो समझना है समझ लो। 500 रुपए तो बहुत ही कम है तेरी इज्जत खराब करने के लिए। ओ मोहतरमा, रिजवान हल्का कोई इतना हल्का नहीं। ये तो बस तुम्हारे हुस्न का जादू है, जिसे देखकर मैं पिघल सा जाता हूँ। अबे वो 5 रुपए वाली मोमबत्ती। बोलो, कब्रिस्तान में जलाने वाली अगरबत्ती। अब बोलो, आप बोलो। एक काम करेगा मेरा? गुस्सा दिखाओगी तो खून सर पे ले लेगा, प्यार से मांगोगी तो जान भी दे देगा। हुक्म। जानवर नहीं लेनी है। हाँ। बस किसी को धमकाना है। अरे बंदा बता, लाज उठा, कौन है वो? हाँ ठीक है, मैं बता दूंगी। अच्छा सुनो, अपना प्यारा सा नाम तो बताती जाओ। इतना फ्री होने की ना कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे बहन कहते हैं। अच्छा, ये वही बहन है जिसके चक्कर में पूरा मोहल्ला मुझे बहनोई कहता है। खटमल के मुंह वाले। अपना मोबाइल नंबर ही दे दो।
नंबर चाहिए? हाँ। निकालो मोबाइल, लिखो। हाँ 15। 15। वाह, अबे ये तो सबके बेनोई का नंबर है। इतनी मोहब्बत है ना तो कर लो ना इससे बात। ओए बड़े, जब भी आती हो फूल गिराती हो, अंधी हो गमलों से क्यों टकराती हो। चलो भाई। अबे चाबी पे दे दो मेरी। अबे अरे हसीना चाबी तो दे दे। उलो। अबे काना करेगी शादी से पहले, मेरा क्या, लोग तुझे ही बोलेंगे वो काले की बीवी जा रही है। भाभी आप बिना छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाती हैं। कल सुल्ताना ने इतनी टेंशन दे रखी थी ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर क्या बना, वही बताने के लिए तो आपको फोन कर रही थी। यहाँ तो वार ही उल्टा पड़ गया। ये बताओ कि फरिया क्या कहती है? वो भी बहुत परेशान है, समझ ही नहीं आ रहा है भाभी कि इस मामले से कैसे निकला जाएगा। मैं भी यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि इतनी बड़ी बात वो मान कैसे गई। सही कह रही है भाभी आप, इसमें भी सुल्ताना की कोई ना कोई चाल जरूर होगी। कैसे निकला जाए इस चाल से, इसलिए तो आपको फोन कर कर बुला रही थी मैं। मुझे पता था कि मेरी बहन परेशान है, इसीलिए तो देखो सर के बल दौड़ी चली आई मैं। इसका भी कोई ना कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा। याद रखो नुज़त, हर शेर का सवा शेर है। और यहाँ सवा शेर कौन? तुम्हारी भाभी। ऐसा करें, आप जब तक सोचे, भाभी मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ, ठीक है, ताकि आपका दिमाग और तेज चले। कैसा? चलो दौड़ जाओ, बना के लाओ। ठीक है, आप सोचे सोचे। अम्मी मेरी बात तो सुने, ये ताई अम्मी के साथ ना क्या मसला है, हर वक्त आ जाती है मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। तुम्हारे मसले के हल के लिए आई नहीं है। अच्छा सुनो फरिया, सलाम किया तुमने अपनी ताई अम्मी को? मेरा तो ना इनसे बात करने का भी दिल नहीं कर रहा है। मेरी जिंदगी खराब करने में ना पूरा पूरा इन्हीं का हाथ। हंसते बोलूं, सुन लेंगी तो कयामत आ जाएगी। बुरा मना लेंगी तुम्हारी ताई अम्मी। 100 बार बुरा मनाए मेरी बला से। आपने इनकी बेटी को देखा है कैसे इतरा कर कह रही थी फरिया भाभी की कॉल थी, जैसे कि मैं तो मरी जा रही हूँ ना शेर अली से शादी करने के लिए। वाह, जा तू जाके अपने कमरे में आराम कर। इस तरह यहाँ खड़े होकर बोलती रहोगी ना, अपने काम खुद खराब कर लो। मैं अपने मामलात ना खुद ही ठीक कर लूंगी। इस शयान के बच्चे को ना मैं अभी सीधा करती। है क्या करोगी अब तुम? अरे मेरी माँ, आपको ना टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब होगा ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। और आप जाए ताई अम्मी के नखरे उठाएं। हाँ फरिया, सलाम करती जाना ताई अम्मी को ना। क्या करूं मैं इस लड़की का? दुपट्टा मेरा मैंने तेरे जोरे चना नहीं चली था मनाओगे मैं चढ़ के। इतनी जोर से तो मत चीखो, आस पड़ोस तक अगर तुम्हारी आवाज जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। एक तो मुझे डरा दिया, ऊपर से कहते चीखू भी नहीं। मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था, क्या मालूम था कि तुम डर जाओगी। बहुत नाजुक दिल है मेरा, छोटी छोटी बातों पर डर जाती हूँ। इस नाजुक दिल में हमारे लिए भी कोई जगह है। और कितनी जगह बना के रखूं? इस शक्ल पे मैंने 7,000 पे काम करने पे मान गई, वरना इतने कम पैसों में आजकल कौन काम करता है बताओ। देखो साबरा से 7,000 की तनख्वाह तुम लेती रहना। 7,000 मैं तुम्हें अलग से देता रहूंगा। आप मिलाओ इसी बात पे ताली किस बात पे कह के लग रहे हैं? असल में रेशमा अपनी पुरानी मालिक बखान के किस्से मुझे सुना रही थी। इस कदर वहमी औरत थी कि एक प्लेट को 10 बार सुनवाती थी। मैं इसी में से निकल गई। अब आप यहाँ से जाएं, इसके सामने बेइज्जती तो अच्छी लगेगी नहीं। मैं खूब समझता हूँ कि तुम आजकल किसके इशारों पर नाच रही हो। लड़की, तुम भी अपने काम पे ध्यान दो, फजूल की बातों में ध्यान नहीं दो। जी बीबी जी।
ये तो बड़ी ज्यादती की नजीर ने। मैं बात करूंगा। ऐसी शर्त भी भला कोई रखता है? कोई जरूरत नहीं है बात करने की, मुझे अब कोई एतराज नहीं। आप ही कोई बात कीजिए। कैसे ना बोलूं? सब कुछ शायान के लिए दाव पे लगा दोगी तो जीशान का रिश्ता कैसे होगा? जीशान, इतना बड़ा घर है उसके नाना का, तो उसके नाना के घर में एक छोटा सा कमरा उसको नहीं मिल सकता? तो यूं कहो ना, सब कुछ मेरा दाव पे लगाओगी। वाह बाजी वाह, आपको जीशान से जरा सा भी प्यार नहीं है क्या? एक कमरा आप उसको नहीं दे सकते? जान निकल रही है आपकी तो। बात प्यार की नहीं है, मैं सारी औलादों को एक नजर से देखता हूँ। हिस्सा मिलेगा तो सबको बराबर, वरना किसी को नहीं। मुझे पता है ये सब बातें आप क्यों कर रहे हैं। मुझे जमाल अंकल ने सब कुछ बता दिया है, ऐसे ही मैं बुरा समझ रही थी उन्हें। क्या क्या बता दिया? छोड़िए, मुंह ना खुलवाए मेरा, चाय लीजिए। जमाल, उससे तो मैं अच्छी तरह निपटूंगा। आस्तीन का सांप। भाभी, भाभी, हाँ कॉफी। क्या हुआ, कुछ आइडिया आया दिमाग में? अरे सच बताओ, ये कॉफी तुमने बनाई है या नजीर मियां ने? मैंने बनाई भाभी। सीख गए हमारे लड़के से तो। कॉफी तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन इस कॉफी से भी अच्छा एक आइडिया आया है मेरे जहन में। है क्या? तुम ये कह के रिश्ता रिजेक्ट कर दो कि जो रिश्ता फरिया के लिए आया है ना, वो 2 लाख रुपए मंथली कमाता है। अरे भाभी, ऐसा कोई रिश्ता आया ही नहीं है फरिया के लिए। या अल्लाह, ओ बाबली, ये मुझे पता है, तुम्हें पता है, सुल्ताना को नहीं पता। हाँ हाँ, मगर अब्बा जी ना टांग अड़ा देंगे फिर से, कहेंगे एक और नया रिश्ता देख लिया और उन्हें बताया तक नहीं। देखो, तुम जैसे ही सुल्ताना से रिश्ते का इनकार करो तो फौरन ही अब्बा जी को कॉल कर देना और उनके भी कान में ये बात डाल देना, अब्बा जी खुश हो जाएंगे। मगर सुल्ताना कहेगी कि वो लड़का सिर्फ कमाता 2 लाख है और वो तो 5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम कर रही है। और जिस लड़के से तुम्हारी बेटी का रिश्ता हो रहा है, वो भी 2000 गज का लग्जरी बंगला, वो भी कहाँ, डिफेंस में तुम्हारी बेटी के नाम कर रहा है। भाभी, ठीक कहा आपने, कहाँ नॉर्थ कराची, कहाँ डिफेंस, वो भाभी। ये है दिमाग, शैतानी दिमाग। और कॉफी बना के लाऊं आपकी? नहीं बस। हाय भाभी, आइडिया तो बहुत अच्छा दिया। अबे यार, ये क्या है यार, अब घर में आओ तो सब चीजें खुद ही करनी पड़ती। ओए होए, कच्चा खाना करके गई हैं अम्मा भी यार। वाह भाई, महाराजा किचन में बिजी हैं। आज सूरज कहाँ से निकला था? अरे सूरज को छोड़ो, नखरे मत दिखाओ। ये बताओ, खाना खाओगी तो रोटियां लेकर आऊं? जाहिर है, कॉलेज से आई हूँ तो लंच तो करूंगी ना। अम्मी किधर है? हाँ, तुम कभी खाना छोड़ोगी? वो गई है नुसरत चाची के यहाँ। खाना भी मुझे लग रहा है कच्चा पक्का, गर्म भी करो, पका भी रहा हूँ। तो बेवकूफ, पहले रोटियां ले आते ना, फिर खाना गर्म करते। तुम्हारा भाई हूँ तो ये बेवकूफी तो करूंगा ही। वैसे एक बात कहूँ भाई, बेवकूफी तो अम्मी और चाची कर रही हैं। क्यों सर को सुल्ताना फूफो को तंग कर रही हैं? अरे भाई, घरेलू सियासत में इतना तो होता ही है। मगर फिर भी भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता। हम एक साथ भी तो रह सकते हैं, एक दूसरे का एहसास करके। अरे भाई, मिलजुल के रहते थे तो झगड़े होते रहते थे। अब अलग अलग घर रहने से प्यार तो बचा है मुरव्वतन खानदान में। वैसे अम्मी को नहीं जाना चाहिए था। जिस लहजे में बात की थी ना फरिया ने,
मैं तो कभी मुंह ना लगाती उसे। और रहने दो भाई, रहने दो। तुम लड़कियों का तो जरा जरा सी बात पर रूठ जाती हो और जैसे ही मिलती हो गपशप करने लगती हो। ओहो, आज तो बड़ी साइड ले रहे हो फरिया की, कहीं प्यार श्यार तो नहीं हो गया? अरे लाहौल वाला कुव्वत, अभी तुम खाना जलाई थी इस बात पे। भाई दो दुश्मन ममालिक अम से रह सकते हैं, लेकिन मैं और फरिया हमारे दरमियान अम का झंडा कभी नहीं लहरा सकता। तुम मुझसे की दुश्मनी निभा रहे हो भाई, भूख से तड़प रही हूँ मैं। अरे भाई तुम ही बातें की जा रही हो, मैं तो जा रहा था। वो देखो सालन भी जल रहा है, जल्दी से खाना दो, मैं चेंज करके आती हूँ। अरे शायान बेटे, इस शेरवानी को उतार कर बाहर फेंक। तुम्हारे लिए नई शेरवानी सिलवाने का टाइम आ गया। अम्मी जब तक इनकी नई शेरवानी नहीं सिल रही इनको यही पहने रहने दें। नाना को खुशखबरी दे दी। हाँ हाँ, अपने हाथों से मिठाई खिला कर आई हूँ। नजीर भाई का तो मुकरने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अरे यार, ये दो औरतें मिल जाए ना, जो मर्द की तो शामत आ जाती है। दिमाग खराब कर दिया। लो, नजीर भाई का नाम लिया और कॉल आ गई। लगता है छोटे मामू ने ना तारीख के लिए बुला रहे होंगे। जी नजीर भाई, ये बताइए कब आ जाऊँ तारीख लेने? सुल्ताना, तुम्हें मेरे ख्याल में आने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मेरी बेटी के लिए शायान से अच्छा रिश्ता आ गया। रोजा ने कहा था कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं, तो इसलिए मैंने कहा कि बता। देखिए नजीर भाई, ये आप बहुत बुरा कर रहे हैं अपनी बात से मुकर के। सुल्ताना, बात ही तो की थी, रिश्ता थोड़ी तय किया था। याद रखना नजीर, सुल्ताना अभी बहन बनकर बात कर रही है। दुश्मन के रूप में आई ना तो ईंट से ईंट बजा के रख दूंगी सबकी। ये सब औरतें मिलके ना मुझे पागल कर दी। चलो वापस काम पे चलो। क्या हुआ अम्मी? अरे क्या होना था, नजीर भाई ने साफ रिश्ते से इनकार कर दिया। आखिर मसला क्या है छोटे मामू का? बार बार मेरा दिल तोड़ देते हैं वो। अब ना मैं सबको सच में भर के दिखाऊंगा मैं। अरे अरे हंस क्या रहा है, जाके भाई को रोक। शयान भाई, शयान, शयान भाई रुको। अरे ओ शयान, शयान भाई, अरे सुहान सुनो तो, अरे सुनो। अब देखिएगा भाभी, कोई ना कोई जवाब ही हमला जरूर होगा। तो करो ना फोन। अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? कहिए। अगर इजाजत हो आपकी तो अब्बा जी को फोन कर लूं? तो करो ना भाई फोन। हेलो जी अब्बा जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अबे ना सलाम ना दुआ, डायरेक्ट आपसे बात करनी है। अरे अब्बा जी, मसला ही ऐसा है कि सलाम या दुआ कुछ भी याद नहीं रहा। मुझे पता है, सुल्ताना आई थी, मिठाई खिला कर गई है। शुक्र है कि मामला तो खत्म हुआ। अब्बा जी, मसला खत्म नहीं हुआ, मसला तो शुरू हुआ है, इसीलिए तो आपसे मशवरा करना था। शादी पर जो खर्चा है दिल खोल के करना, जो कमी बेशी होगी अभी तेरा बाप जिंदा है। शादी तो होगी, लेकिन शायद शायान के साथ ना हो सके। अब क्या हो गया? आज तो मैं छत से कूद के अपनी जान दे दूंगा। अरे भाई क्या कर रहा हो, रुक जा। रुक जा। अरे छोड़ दे, अगर पीछे हट। अगर तू गिर गया तो तेरे नीचे कोई और आकर मर जाएगा और पुलिस हमें जेल ले जाएगी। पुलिस? हाँ जेल? हाँ तू ठीक कह रहा है ना? हाँ। अरे शयान, तू फिक्र ना कर, मैं तुम्हारी शादी फरिया से करवा कर ही रहूंगी। जब तक छोटी मामी जिंदा है ना वो काम नहीं होने देगी। मैं जब तक अबे आज तो तुझे सुनाया है पुलिस जेल। सही बोल रहा है यार। हाँ। कूदने का बहुत शौक है ना तुझे, चल कूद। अरे कूद ना, खड़ा क्यों है, कूद कूद।
अब खुश है, अम्मी ने इजाजत दे दी, जा ले ले अपनी मौत। सिमरन ओए सिमरन के बच्चे, तेरी तो मैं हड्डियां तोड़ कर रहूंगी, समझ आई तुझे? तुम लोगों की वजह से मैंने सारे खानदान वालों से लड़ाई की है, दुश्मनी ले ली है सबसे मैंने। हाँ, फरीदा बता रही थी कि उसके पड़ोस में अलीजा नाम की कोई लड़की रहती है, तो मैं अलीजा से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तो फिर फरिया मर गई फरिया मेरे लिए, समझ आई? मर गई। और वैसे भी ये ख्वाब पूरा नहीं होने वाला। भाई मुझे नहीं पता, मैं तो फरिया से एक शादी करूंगा। हौसला रख, हौसला रख। हाय हाय, कितना चीखती थी, कितना चीखती थी कि शयान, मेरे बेटे शयान, कोई काम काज कर ले। नहीं किया ना कोई काम काज, नहीं मानी ना मेरी बात, ले गया 2 लाख रुपया कमाने वाला लड़का फरिया को। अम्मी वैसे 1.5 लाख कराया तो हमारी दुकानों और मकानों का ही बन जाता है। हाँ, 2 लाख से तो कम है ना। भाई आप नाना से बात करें, अपने दोस्त से बात करके मुझे पुलिस में लगवा दे। हाँ भाई तू अगर पुलिस में लग गया ना तो तेरी तनख्वाह फिर भी 2 लाख नहीं होनी। पर की कमाई भी तो होती है ना, अब बस एक बार वर्दी पहन लूं, फिर देखना मैं 15 दिन के अंदर 2 लाख कमा के दिखाऊंगा। लानत भेजती हूँ ऐसी हराम की कमाई पर। अभी नाना के पास जाकर बात करती हूँ मैं। अब तो मम्मा गई ईंट से ईंट बजाने। अबे मेरी तो बच गई ना इनसे ईंट, तू खड़ा बाबू देख रहे। हौसला रख, हौसला रख। इंसान की कोई जुबान भी होती है, कब तक बीवी की बातों में लगकर ऐसी गिरी हुई हरकतें करता रहेगा? अब्बा जी कौन सी गिरी हुई हरकत कर दी मैंने? और अगर अपनी बीवी से मशवरा नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसन से जाके मशवरा करूंगा? तुझसे बड़ा महमूद अभी जिंदा है, कभी उससे मशवरा किया या मुझसे कभी पूछा कि अब्बा ये काम करना है, करूं या नहीं? अब्बा जी इसीलिए तो कॉल की थी कि ताकि मैं आपसे मशवरा कर सकूं, और आपने मुझे ताना दे दिया जन मुरीदी का। जन मुरीद तो तू है, वरना सुल्ताना को जुबान देके कभी पीछे ना हटता। अब जो दिल चाहे करो।